हारून साहब, स्टेट बैंक की जानिब से जो इंटरेस्ट रेट है वो 16% कर दिया गया है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका तो काम ही ज़्यादा क्रेडिट पर चलता है, तो कितना अफेक्ट कर रही है ये बिजनेस कम्युनिटी को? जी, इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन के टारगेट 20% से ऊपर है। जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लेशन से लिंक करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी भी सेवर को हम नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। एक इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का। उसमें मैं अर्ज करता जाऊं कि जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप हमारी क्रेडिट की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो जो लेंडिंग है वो एक बहुत मखसूस अपर 10% इंडस्ट्री को ज्यादा होती है। नीचे जू आप एसएमईज में जाते हैं या इनफॉर्मल में या ट्रेड में, वहां पर लेंडिंग बहुत कम होती है और वो लेते भी नहीं है, बैंकों के साथ रिलेशनशिप कम रखते हैं। हमें ये एनालाइज करने की जरूरत है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रियल इम्पैक्ट हमारे छोटे या मीडियम साइज तबके के ऊपर कितना आ रहा है। क्योंकि असल इम्पैक्ट आ रहा है जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि बैंक्स जो है रिस्क नहीं लेते और वो जहां कम रिस्क होता है वहां कर्ज देते हैं। तो ये एक टेक्निकल इशू है। मेरे जाती ख्याल से इंटरेस्ट रेट अभी 1 साल नीचे नहीं आएगा जब तक हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कुछ हद तक बेहतर नहीं कर पाते मल्टीपल मेजर्स के साथ। एक तो ये है। दूसरे आपके सवाल का जवाब ये है कि देखें, कुछ जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ऑनेस्टी के एंगल से हमें कुछ हकीकतों को तस्लीम करने की जरूरत। पहली हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क ग्रोथ की पोजीशन में नहीं है। मुल्क एक एडजस्टमेंट प्रोग्राम में चल रहा है जहां पर हमें अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको कुछ स्टेबल करना है। इन हालात के अंदर जब भी आईएमएफ के साथ हम डील करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाती है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है और मनी सप्लाई जो है उसको थोड़ा टाइट किया जाता है। अब ये 1 से 2 साल में हम पहले भी प्रोग्राम करते रहे, अगर हम इनके साथ काम करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं साइड बाय साइड, हमें आईएमएफ जो है ना हमें एनर्जी सेक्टर ठीक करने से रोकता है, ना वो हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को ठीक करने से रोकता है, ना हमें कोई मीडियम टर्म प्लानिंग करने से रोकता है। वहां जो फुकदान है कि जब सबका सब तवज्जो सिर्फ एक ही तरफ चली जाती है, तो हम ये कहां से कॉम्पिटेंस लाएं कि हम एक मीडियम टर्म प्लान बनाएं ताकि हमें दोबारा आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, या जाना पड़े तो एक मॉडरेट सी इंटरवेंशन पे जाना पड़े। ये मनमोहन सिंह साहब पे मैं बात करता हूं, आज से कोई 30 बरस पहले हिंदुस्तान के रिजर्व्स हमसे भी कम थे। ये वो वक्त था जब उन्होंने टेबल पे ये चॉइस रखी थी कि या तो आप इसी तरह गिरते पड़ते इधर से पैसे पकड़ ले, इधर से मुश्किल हालात में चलते रहे, या आप एक कड़वा घूंट पढ़ के एक रिफॉर्म की तरफ चल पड़े। और सब पार्टियों को रखी थी, और बल्कि कांग्रेस बाद में जो थी वो बीजेपी इलेक्शन हार। सो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि इस सूरत हाल में हमें इस वक्त ये सोचना है कि मुल्क को सिमत क्या देनी है, और सिमत देने के लिए 2 या 3 तरजीहात रख के वहां पर आप लोगों को लगा दें जिन पे लोग एतबार करते, मार्केट एतबार करती हो, ताकि लोग आपके साथ डील करना शुरू करें। ये जो हम बार बार अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की वजह से बेल आउट होते हैं, मेरे हिसाब से ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी फ्यूचर में। ठीक हारून साहब, ये अभी हमने जो इंटरेस्ट रेट की बात की है, अब से कुछ दिन पहले इसाक डार साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और ये सवाल अभी मेरे जहन में आया कि सूदी निज़ाम उन्होंने कहा कि जी हम ख़त्म करना चाहते हैं और पुरज़्म है कि हम ख़त्म करेंगे। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सिस्टम है इसका? देखिए, बहुत से ममालिक ने, मलेशिया ने और 1-2 और ने इसके सिस्टम्स बनाए हैं। इसका 20 से 30 साल लगते हैं अगर आप वाकई इसमें संजीदा हो और आप इसको आउटसोर्स कर देते हैं। बाकी ममालिक जिन्होंने किए हैं, आप उनके साथ बातचीत शुरू कर लें। लेकिन इस वक्त ये एक ऐसी हुकूमत का कहना जिसके पास खुद 1 साल नहीं है कंसिस्टेंसी का, वो मुझे एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप एक सिमत वो देता है जहां पर वो एक आदमी जो है, एक हुकूमत जो है, उसके पास कम से कम 5 साल तो हो। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त फोकस कोर इश्यूज पर करना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर आप कमेटी बना दें, थिंकिंग शुरू कर दीजिए, लेकिन ये अनाउंसमेंट से थोड़ा हमें केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मैसेज ये जाता है कि हम असल इश्यूज पे बात नहीं कर रहे हैं और हम कुछ दूसरे इश्यूज की तरफ जा रहे हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में हैं, मिनिस्टर्स हैं,
उनको दुनिया की और हमारी मार्केट संजीदगी से लेती हैं। हमें एविडेंस बेस्ड क्लियर प्रायोरिटी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ना कि हम पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स दें इस जिससे तरह की चीजें करना अभी बहुत ज्यादा अर्ली है। अभी और भी मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देनी है। जावेद कुरैशी साहब मसाइल डिस्कस कर रहे थे जो कि ताजिर बरादरी को फेस करना पड़ रहे हैं। सर देखें, इस वक्त सूरत हाल मार्केटों में बहुत ज्यादा खराब है और डॉलर की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इंटरबैंक और ओपन मार्केट में, वो बहुत बड़ा 20 रुपए तक का फर्क आ रहा है। इस वक्त लोग हवाला की तरफ जा रहे हैं, उससे एक तो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान है, दूसरा जो इम्पोर्ट का जो मामला है वो बिल्कुल रुका हुआ है और एलसियां बैंक खोलने को लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से कारोबार मैं नहीं समझता कि ये मुल्क चलेगा। इस तरीके से हमें फिलफौर हमें जो है मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि इस मुल्क की मईशत को हमने जो संभालना है, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकेगा। और हमें अपने लग्जरी आइटम को इंपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर पहले जैसे मिफ्ता साहब ने किया था और उसके बाद उसे इंपोर्ट खोल दी थी, कम से कम हमारी हालत यह है कि जब इसाक डार साहब ने कहा कि रुपया जो है वो $200 जो है वो 200 रुपए के अंदर अंदर रहेगा, और आज आप देख लें उसके बरक्स डॉलर डेली की बुनियाद के ऊपर जा रहा है। डॉलर नपैद है, ओपन मार्केट में मिल नहीं पा रहा, मिल रहा है तो उसके रेट का इतना बड़ा डिफरेंस है, किसी तरीके से कोई भी रेट जो है वो इस टाइम मार्केट में स्टेबल नहीं होने की वजह से मार्केट के अंदर कारोबार नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ हुकूमत के लिए कहना पड़ता है, इनकी तरजीहात मईशत को संभालने की नहीं है, इनकी जो है तरजीहात सियासत करने की है। एक दूसरे को बुरा कहने से मुल्क जो है वो हमारा तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, दावत दी जाए तमाम सियासी लोगों को, मईशत पर बैठकर बात की जाए, खुदारा ये मुल्क हमारा सब लोगों का मुल्क बिल्कुल है। सही हो गया। बैठें, बात करें, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर समत में ले जाने की कोशिश की जा सकती है। मियाँ साहब, अभी तक हमने जो है वो बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू की है, आदाद व शुमार की जो है वो बात की है। अवाम का सिर्फ एक ही मसला है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ज़रा आसान अल्फाज में कर लेते हैं कि अभी IMF का जो है वो प्रोग्राम ताख़ीर का कुछ शिकार है, रिव्यू सेशन, लेकिन मज़ीद तकरीबन 800 अरब के जो टैक्सेस हैं वो लगाने की बात की जा रही है। इससे महंगाई का नया तूफ़ान आएगा, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवाम को हासिल क्या है इससे, मियां अंजुम साहब? देखिए जी, इन्फ्लेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। दोनों चीज़ें मतलब जो है वो साइमल्टेनियसली जो ये मामला चल रहे हैं, जो पब्लिक भी बड़ी मतलब इससे बेजार भी है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये एक सिलसिला कंटिन्यू करता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त भी इतनी अच्छी नहीं है और ये मज़ीद अबतर होगी। अब एक तो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बात करे। एक तो प्रॉब्लम इस्लामाबाद की ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ वो बात नहीं करते, डायलॉग नहीं करते। इसाक डार साहब भी रिसेंटली तशरीफ़ लाए थे तो उनसे भी यही कहा था। ये ऑलमोस्ट सारे हुकूमत का इस्लामाबाद का ये माइंडसेट है, हम सब जानते हैं और हमें फर्दर किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। सही। तो ये वो अपनी थ्योरी पे लगे रहते हैं, वो चीज़ें गलत करते रहते हैं, फिर हम उसे ठीक करवाते हैं। अगर हमारे साथ बैठें तो हम इनको जो एक कुछ जायज़ तरीक़ेकार भी मौजूद हैं कि हम डॉलर सेव कर सकते हैं और ये जो क्राइसिस मज़ीद ख़राब होने का जो अंदेशा है उसमें कुछ कमी लाई जा सकती है। तो ये एक डायलॉग ज़रूर होना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा कि कोविड आपने देखा, कोविड आया तो आपने देखा कि 2-2.5 साल ये जो उम्रे और हज बैंड रहे तो सारा निज़ाम चलता रहा। तो अब भी अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग को हम रोकें, क्योंकि एक बंदा जब उम्रा करने जाता है तो 8 से 10 लाख 15 लाख रुपए वो इस्तेमाल मतलब वहाँ यूटिलाइज़ करके आता है, जो कि फ़ॉरेन करेंसी में होता है। एयरलाइन का टिकट भी है तो वो फ़ॉरेन अल्टीमेटली किसी एयरलाइन पे जाएगा तो रुपए में भी अगर पेमेंट देता तो अल्टीमेटली वो डॉलर्स में ही जाएगी। और वहाँ से हम कुछ बचाएं। और कुछ जो है ये जो ट्रैवलिंग है, जो फैमिली ट्रैवलिंग जो हैं वो हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, कुछ वहाँ हम ज़रा बैंड लगाएं। सिर्फ बिजनेस ट्रैवलिंग हो और वहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं वो $200-300 से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल ना कर सके ज़्यादा, ताकि हम अपने जो डॉलर किसी जगह से भी बचा सकते हैं तो वो बचाएं और एक दफ़ा इस इन क्राइसिस से निकलें।